हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजिसिटी। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक माय वीडियो। हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इस चैप्टर के हमारे 13 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। जिन्होंने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 12। इस प्लेलिस्ट में आपको सिर्फ क्लास 12 के चैप्टर्स के ही वीडियोस मिलेंगे, एज वेल एज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उन लेक्चर्स का लिंक दिया गया है। आज के इस लेक्चर में हम लोग म्यूटेशन का क्रोमोसोमल एब्रेशन टाइप को स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। बट बिफोर स्टार्टिंग आवर टॉपिक, लेट्स रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ अ म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है? एनी सडन हेरिटेबल चेंज इन द जेनेटिक मेकअप ऑफ द ऑर्गेनिज्म अदर देन रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, विच अकर्स ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन। क्रॉसिंग ओवर की वजह से होमोलोगस क्रोमोसोम के पार्ट्स एक्सचेंज होते हैं, तो नया कॉम्बिनेशन बनता है जिसको रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो उससे भी चेंजेस आते हैं, बट यहाँ पे म्यूटेशन हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो म्यूटेशन क्या है? एनी सडन, एकदम से हेरिटेबल चेंज, जो चेंज आपका जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हो रहा हो। किसमें वो चेंज होगा? जब अगर जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हो रहा है तो ऑब्वियस है कि जीन्स में चेंज होना चाहिए, और वो भी कौन से जीन्स में? जो आपका जेनेटिकल वेरिएशन है, जर्मिनल वेरिएशन है, दैट मीन्स वो आपके गैमेट्स में अकर हो रहे हैं, तभी तो वो पास ऑन होंगे। सो एनी सडन हेरिटेबल चेंज इन द जेनेटिक मेकअप, जीन्स में चेंज होना एकदम से, और वो चेंज आपका पास ऑन भी होना नेक्स्ट जनरेशन टू अनदर जनरेशन, मतलब वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, उसी को ही हम क्या बोलते हैं? म्यूटेशन बोलते हैं। एंड जो म्यूटेशन टर्म था वो किसने दिया था? ह्यूगो ड्यूबेराइस ने। इसके बाद हम लोगों ने इस चार्ट को लास्ट क्लास में स्टडी किया था। तो म्यूटेशन को हम लोगों ने बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। वन इज क्रोमोसोमल एब्रेशन एंड अनदर वन इज जीन और पॉइंट म्यूटेशन। आज की क्लास में हम लोग सिर्फ क्रोमोसोमल एब्रेशन को स्टडी करेंगे। जो क्रोमोसोम में आपके डिफेक्ट आते हैं, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में डिफेक्ट आता है, या क्रोमोसोम के नंबर में आपका चेंजेस आते हैं, वो सारे आपके म्यूटेशन क्रोमोसोमल एब्रेशन में। तो क्रोमोसोमल एब्रेशन को हम लोगों ने, अगर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में आपका चेंजेस आते हैं तो उसको हम लोग स्ट्रक्चरल एब्रेशन में स्टडी करेंगे, एंड अगर नंबर में चेंजेस आते हैं तो उसको हम लोग न्यूमेरिकल एब्रेशन में स्टडी करेंगे। न्यूमेरिकल को अगेन हम लोगों ने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, एन्यूप्लॉइडी एंड यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी के केस में एक या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन पूरा पूरा सेट नहीं होता है क्रोमोसोम में, जिसमें कि नंबर में चेंज आ रहा है, या तो ऐड हो रहा है कोई क्रोमोसोम या डिलीट हो रहा है, बट पूरे सेट में चेंजेस नहीं होंगे। पर्टिकुलर क्रोमोसोम के पेयर में या किसी पर्टिकुलर क्रोमोसोम नंबर पे ही चेंजेस आएंगे ना। लेकिन यूप्लॉइडी में क्या होता है? कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम इज मिस्ड और एडेड। सपोज ऑर्गेनिज्म में 16 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं, तो 16 का जस्ट हाफ हो जाए, 16 पेयर है तो 16 पेयर का सिर्फ 16 बचे, या फिर 16 के ट्रिपलेट्स में आकर हो रहे हो क्रोमोसोम, तो पूरे पूरे सेट में जब सेट के नंबर में चेंजेस आते हैं तो इट विल कम अंडर यूप्लॉइडी। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। फर्स्ट, क्रोमोसोमल एब्रेशन होता क्या है? क्रोमोसोमल एब्रेशन किसका टाइप है? म्यूटेशन का टाइप है। These types of mutation affect the number and structure of a chromosome. ये म्यूटेशन आपके नंबर एंड स्ट्रक्चर के क्रोमोसोम को अफेक्ट करते हैं। Since the chromosome bears the gene, यूनिट ऑफ हेरिडिटी जिसको हम लोग बोलते हैं, एनी चेंज इन द नंबर या फिर स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, या तो क्रोमोसोम के नंबर पे या फिर स्ट्रक्चर में अगर चेंज आता है तो मे रिजल्ट इन द चेंज इन द नंबर एंड पोजिशन ऑफ द जीन। तो उसकी वजह से आपका जीन्स के नंबर में एंड जीन की पोजीशन में भी आपका चेंज आएगा। इट फाइनली कॉज जेनेटिक वेरिएशन। जेनेटिक वेरिएशन दैट मीन्स जो आपका गैमेटिक सेल में हो रहा है और गैमेटिक सेल के जीन्स में हो रहा है, दैट will pass on to the next generation. Chromosomal aberration are of two type, structural aberration and numerical aberration. जब स्ट्रक्चर में क्रोमोसोम के चेंज आएगा उसको हम लोग स्ट्रक्चरल एब्रेशन बोलेंगे, एंड जब क्रोमोसोम के नंबर में चेंजेस आएंगे तो उसको हम लोग न्यूमेरिकल एब्रेशन बोलेंगे। तो एक बार हम लोग फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि क्रोमोसोम, जीन एंड डीएनए है क्या। डीएनए आपके पास, डीएनए ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके पास सारी इंफॉर्मेशन होती है। इट इज प्लेस्ड इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में ये प्लेस्ड होता है, इसके पूरे पार्ट के पास इंफॉर्मेशन नहीं होती है, इंफॉर्मेशन इसके सेगमेंट्स में होती है। तो उतने सेगमेंट्स इसके पास इंफॉर्मेशन है, उतना सेगमेंट ऑफ डीएनए, उसको हम लोग जीन बोलते हैं। अब एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के टाइम पे ये जो डीएनए होता है पैकेज फॉर्म ले लेता है। भाई एक सेल से दो सेल डिवाइड हो रही है या 4 सेल्स में मेयोसिस से डिवीजन हो रहा है, तो ये पैकेज फॉर्म में ले लेता है अपना स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम।
अब ये क्रोमोसोम तो डीएनए की ही तो पैकेज फॉर्म है, तो इसी क्रोमोसोम पे जीन्स भी लोकेटेड होंगे, और जब क्रोमोसोम के नंबर पे चेंजेस आएंगे तो जीन के नंबर में भी चेंजेस आएंगे, जब क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंजेस आएंगे तो जीन के स्ट्रक्चर में भी चेंजेस आने के चांसेस हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना स्ट्रक्चरल एब्रेशन से। Structural aberration. These mutation cause a change in the structure of the chromosome. क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंजेस आ रहे हैं. दिस कैन बी अचीव्ड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड. स्ट्रक्चर में किस वजह से चेंजेस आ सकते हैं? डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन एंड ट्रांसलोकेशन. लेट अस डिस्कस दिस विद दिस डायग्राम. इस डायग्राम से हम लोग डिस्कस करते हैं डिलीशन एज द वर्ड सजेस्ट. जैसे नेम है यहाँ पे डिलीट होना कोई पार्ट का, तो ये आपका क्रोमोसोम है. यहाँ पे दो जीन्स को यहाँ पे शो कर रखा गया है, 2 जीन्स को शो कर रखा गया है. मार्क कर लेते हैं एक को 1 एंड 2. आफ्टर डिलीशन, ये डिलीशन के बाद जो ये 2 वाला जीन था जिसको ऑरेंज कलर से मार्क कर रखा है, ये आपका यहाँ पे देखिए डिलीट हो गया है बिकॉज ऑफ एनी रीजन. ये किसी भी वजह से डिलीट हो सकता है. भी जो प्रोसेसिंग हो रही होती है एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, वहां पे ये जीन आपका डिलीट हो गया हो, तो ये आपका डिलीशन एब्रेशन में आएगा, जो कि किसका पार्ट है? स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एब्रेशन का. स्ट्रक्चर में चेंजेस आ गए क्योंकि आपका एक जीन या एक से ज्यादा जीन डिलीट हो गया है पर्टिकुलर क्रोमोसोम का. नेक्स्ट क्या है? डुप्लीकेशन. नाम से ही अपना ही कंप्लीट है. डुप्लीकेट मतलब कॉपी होना. तो यहाँ पे भी 2 जीन्स है 1 एंड 2. यहाँ पे कॉपी किसकी बन गई है? 1 वाले क्रोमोसोम की, 1 वाले जीन की आपकी डुप्लीकेट कॉपी बन गई है, 2 कॉपी बन गई है. तो ये भी तो आपको स्ट्रक्चर में चेंजेस है. नेक्स्ट इन्वर्जन. इन्वर्जन मतलब क्या होता है? अपोजिट होना, इन्वर्ट होना. तो ये 1 एंड 2 इस क्रोमोसोम पे 1 एंड 2 जीन्स प्रेजेंट है. बाद में देखिए इन्वर्ट कैसे हो गया, ये पूरा सेगमेंट आपका इन्वर्ट हो गया, चेंज हो गया है. 2 वाला फर्स्ट पहले वाले की पोजीशन पे आ गया एंड फर्स्ट वाला सेकंड वाले की पोजीशन पे आ गया. मतलब सेंट्रोमियर से ये पूरा जो क्रोमैटिड का पार्ट था वो आपका जस्ट इन्वर्ट्स हो गया है. तो ये आपका स्ट्रक्चर में इन्वर्जन एब्रेशन में आएगा. एंड द लास्ट वन इज रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन. रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन में यहाँ पे 2 नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम का काम है. नॉन होमोलोगस मतलब वो पेयर नहीं है. सपोज आपके पास शूज के 2 पेयर्स हैं, एक सैंडल है का 2 सेट है और एक आपका शूज का सेट है. अब एक पैर में आपने सैंडल पहन रखी है और एक पैर में शूज पहन रखा है, तो क्या ये पेयर होंगे? नहीं. इनको हम बोलेंगे नॉन होमोलोगस, क्योंकि दोनों की डिजाइन अलग अलग है. और होमो मतलब होता है सेम, नॉन मतलब होता है नहीं होना, और लोगस मतलब होता है लोकेशन. तो अगर आप एक सैंडल और एक शूज की डिजाइन देखोगे, क्या हर जगह वो डिजाइन सेम है लोकस पे, पोजिशंस पे? नहीं, अलग अलग है. सिमिलरली जो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, जो पेयर में नहीं होते, अलग अलग है कोई भी क्रोमोसोम, तो वहां उनके जीन्स में क्या हो जाए? ट्रांसलोकेशन हो जाए, जीन्स आपके चेंज हो जाए. किसके बीच में? नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में. अगर होमोलोगस के बीच में होता है तो उसको हम लोग ने बोला था ना, रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस में हो रहा था 10 क्रोमोसोम. सो हियर 2 क्रोमोसोम्स आर देयर गिवन. 1, एक क्रोमोसोम हम इसको 1 मान लेते हैं एंड हियर इट इज 2. 1 वाले में एक ये जीन है, सेकंड वाले में एक ये जीन है. सेकंड वाले का जीन आपका फर्स्ट वाले में चला गया, देखिएगा डायग्राम में, और फर्स्ट वाले का जीन आपका सेकंड क्रोमोसोम पे आ गया. तो यहाँ पे 2 क्रोमोसोम इन्वॉल्व है, वो भी कौन से हैं? नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है. एंड इस तरह के हम लोग स्ट्रक्चरल एब्रेशन को बोलते हैं रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन. रेसिप्रोकल मतलब एक हाथ ले एक हाथ दे, मतलब जस्ट अपोजिट हो गया, लेकिन यहाँ पे जीन जनरली जो अपने क्रोमोसोम पे होते थे उससे वो हट जा रहे हैं. तो ये आपका स्ट्रक्चरल एब्रेशन का था. 1 बाय 1 हर एक स्ट्रक्चरल एब्रेशन को रीड कर लेते हैं. फर्स्ट था डिलीशन या डिफिशियंसी होना, कोई चीज हट जाना क्रोमोसोम से. व्हेन अ पोर्शन और अ पार्ट ऑफ अ क्रोमोसोम इज लॉस्ट. जब आपका क्रोमोसोम का पार्ट, देखिए ऊपर वाले में लॉस्ट हो गया ना, चला गया है, ठीक, लॉस्ट हो जाएगा, ठीक, और डिलीटेड सो दैट सम ऑफ द जीन्स आर लॉस्ट, जिसकी वजह से जीन्स आपका चले गए. देखिए यहाँ पे क्रोमोसोम का पार्ट इतना गया और इस इतने पार्ट में आपका यहाँ पे क्या था? जीन भी था, वो भी लॉस्ट हो गया. एंड इट इज कॉल्ड डिलीशन. एग्जाम्पल, deficiency और डिलीशन ऑफ अ पार्ट ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन ड्रोसोफिला. ड्रोसोफिला का जो एक्स क्रोमोसोम है वहां पे पार्ट डिलीट हो जाता है, रिजल्टेड इन नॉच्ड विंग मार्जिन. नॉच्ड विंग मार्जिन मतलब थोड़ा सा इस तरह से गार्ड तरह की मार्जिन होते हैं, मार्जिन पे ऐसे
प्रेजेंट होगा ड्रोसोफिला में। एग्जाम्पल आप ना भी याद रखें, इतना ज्यादा पूछा नहीं गया इसका एग्जाम्पल। दिस डिलीशन कैन बी टर्मिनल फ्रॉम वन एंड और इंटरस्टिशियल बिटवीन टू एंड्स। ये डिलीशन आपका टर्मिनल भी हो सकता है। टर्मिनल मतलब पॉइंट वाले साइड से एंड वाले साइड से इतना पार्ट चला गया, इतना, तो ये टर्मिनल वाले डिलीशन में आएगा या टर्मिनल से, या फिर इस डायग्राम में देखिए यहाँ पे बीच से गया था तो इन बिटवीन वाला भी आपका डिलीशन हो सकता है, जिसको हम लोग इंटरस्टिशियल डिलीशन बोलते हैं, दो एंड्स के बीच में। नेक्स्ट, डुप्लीकेशन। When a portion or a block of chromosome containing some gene gets doubled in the same chromosome so that this block is present for 2 or more than 2 times in the same chromosome is called duplication. यहाँ पे डायग्राम्स का ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज हियर इट इज अ क्रोमोसोम। इस क्रोमोसोम पे एक जीन यहाँ पे है और एक जीन यहाँ पे है। इस क्रोमोसोम का इतना पार्ट डुप्लीकेट कर गया, इतना पार्ट डुप्लीकेट कर गया, तो इतने पार्ट में एक जीन प्रेजेंट है, ये एक जीन प्रेजेंट है, तो ये इसकी भी कितनी कॉपी हो जाएंगी, 2 कॉपी हो जाएंगी। तो इसका कैसे बन जाएगा डायग्राम, कुछ इस तरह से हो जाएगा। डुप्लीकेट किया है 1 और 2, यहीं पे डुप्लीकेट कर गया, और ये तो पहले से ही जीन प्रेजेंट था, तो इस एब्रेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, डुप्लीकेशन। एग्जाम्पल, ड्रोसोफिला। In Drosophila, gene B for eye size is located in X chromosome. X chromosome में जीन B लोकेटेड है, आई के साइज को जो रिप्रेजेंट करता है, आई के साइज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। When it is duplicated, the size of the eyes get reduced. और ये जब डुप्लीकेट हो जाता है तो जो आई का साइज है, अब ये ना समझना है कि डुप्लीकेट हो गया तो बहुत बड़ा हो जाएगा, नहीं, वो आई के साइज को कंट्रोल कर रहा है। तो ये डुप्लीकेट अगर हो जा रहा है, ये बी जीन विच इज लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम, आई का साइज ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, दैट मीन्स मक्खी में क्या हो जाएगा, फ्रूट फ्लाई में रिड्यूस हो जाएगा। डुप्लीकेशन कैन ईदर बी इन टैंडम सीक्वेंस और इन रिवर्स ऑर्डर। रिपीटेड सीक्वेंस में भी हो सकते हैं या रिवर्स ऑर्डर में भी हो सकता है। नेक्स्ट, इन्वर्जन। इन्वर्जन जस्ट रोटेट होना। When the sequence of a gene in chromosome is inverted due to the folding or rotation by 180 degree within the chromosome. इन्वर्जन में कैसे हो रहा है, ये क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम पे 2 जीन बना लेते हैं। एक जीन ये है पहले पोजीशन पे टर्मिनल साइड पे, और एक जीन यहाँ पे है। अब इतना पार्ट क्या हो गया, रिवर्स हो गया है। रिवर्स हो जाएगा तो इन्वर्टेड हो जाएगा। इसका डायग्राम किस तरह से हो जाएगा, फिर जो रेड वाला जीन मैंने इस लोग के शो किया था वो इस सेंट्रोमियर के पास आ जाएगा, और जो सेंट्रोमियर के पास लोकेटेड जीन है वो आपका टर्मिनल पोजीशन पे आ जाएगा। इन दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल एब्रेशन इज कॉल्ड एज इन्वर्जन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्जन, which involves the centromere. Inversion which involves the centromere is called paracentric, जिसमें centromere आ रहा है, while which does not involve the centromere is called paracentric. तो यहाँ वाले पे centromere involved नहीं था, centromere तो अपनी जगह पे ही है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, paracentric। जब आपका इतना पूरा सेगमेंट रिवर्स हो जाए, इतना पूरा सेगमेंट, तब इसमें जब centromere involved हो रहा है then it is known as इन्वॉल्व सेंट्रोमियर। अगर अच्छा जिसमें इन्वॉल्व है सेंट्रोमियर, डज नॉट इन्वॉल्व, हियर इट इज पेरीसेंट्रिक। जिसमें सेंट्रोमियर इन्वॉल्व होता है उसको हम लोग पेरीसेंट्रिक बोलते हैं, और जिसमें सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं होता है उसको पैरासेंट्रिक बोलते हैं। तो हमने जो यहाँ पे एग्जाम्पल लिया था इसमें सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं था, दिस इज पैरासेंट्रिक। और जब आपका सेंट्रोमियर से आपका इन्वर्जन हो रहा है देन इट इज नोन एज पेरीसेंट्रिक। इसको करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, ट्रांसलोकेशन। इट अकर्स इन बिटवीन द नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, जिसमें जीन आपके एक्सचेंज हो जाते हैं। तो हियर इट इन्वॉल्व्स द रीअरेंजमेंट ऑफ अ जीन ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट बिटवीन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। इन दिस डायग्राम ये 2 नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है, इनके जीन्स आपके इंटरचेंज हो गए हैं, इट इज नोन एज रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। नेक्स्ट, अब हम लोग न्यूमेरिकल एब्रेशन में आते हैं। न्यूमेरिकल में जब क्रोमोसोम के नंबर में चेंजेस आएंगे तो ईच ऑर्गेनिज्म हैज अ फिक्स नंबर ऑफ अ क्रोमोसोम। इन ह्यूमंस वी हैव 23 pairs of chromosome, total 46 chromosome. These chromosomes are present in a form of A cell with a single set is called haploid. अगर आपका सपोज लेट कर देते एक सेल है, अगर सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हैप्लॉइड। विद 2 सेट्स इट्स कॉल्ड डिप्लॉइड, एंड विद कंप्लीट सेट्स आर कॉल्ड जीनोम। उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, जिसमें पूरा का पूरा
कंप्लीट सेट प्रेजेंट है उसको हम लोग जीनोम बोलते हैं। पूरा डीएनए कंटेंट इज नोन एज जीनोम। मैनी सेट इज कॉल्ड पॉलीप्लॉइड। अगर 2 से ज्यादा होंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, पॉलीप्लॉइड कंडीशन। आपको यहाँ से कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको हेप्लॉइड, डिप्लॉइड एंड पॉलीप्लॉइड, हेप्लॉइड सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, डिप्लॉइड डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम, मोर देन 2 पॉलीप्लॉइड, एंड पूरे जो सेल में डीएनए कंटेंट होता है उसको हम लोग जीनोम बोलते हैं। इसी पे फोकस करना है आपको सिर्फ। अ चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड न्यूमेरिकल एब्रेशन या फिर हेट्रोप्लॉइडी। अगर क्रोमोसोम के नंबर में चेंजेस आते हैं तब हम उसको न्यूमेरिकल एब्रेशन या फिर हेट्रोप्लॉइडी बोलते हैं। न्यूमेरिकल एब्रेशन कितने टाइप का है, यूप्लॉइडी, चेंज इन द एंटायर सेट और जीनोम। यूप्लॉइडी में आपका पूरे का पूरा सेट में चेंजेस आते हैं, पूरे जितने पेयर है जस्ट डबल हो जाए या हाफ हो जाए तब हम उसको यूप्लॉइडी बोलते हैं। लेकिन एनीप्लॉइडी के केस में क्या है, चेंज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल 1 या फिर 2 क्रोमोसोम इन अ सेट, मतलब पूरे पूरे सेट पे नहीं हो रहा है या फिर एक में या 2 क्रोमोसोम में के नंबर्स में चेंजेस आ रहे हैं। तो हियर यूप्लॉइडी, व्हेन एंटायर सेट ऑफ क्रोमोसोम जीनोम इज एडेड और डिलीटेड इट इज कॉल्ड यूप्लॉइडी। जब पूरा का पूरा आपका क्रोमोसोम का सेट डिलीट हो जाए या ऐड हो जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूप्लॉइडी। तो यूप्लॉइडी के 2 टाइप हैं, मोनोप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी। मोनोप्लॉइडी क्या, ये 2 आप यहाँ पे डबल बार हो गया है। मोनोप्लॉइडी मतलब कि आपका कंप्लीट सेट ऑफ जीनोम आपका लॉस्ट हो जाए। मोनो मतलब क्या होता है, सिंगल, सिंगल। अब सिंगल है दैट मीन्स अगर आपका पूरा का पूरा एक सेट, 1 सेट पूरा क्या हो जाए, वहां से लॉस्ट हो जाए, चला जाए, तब हम उसको क्या बोलेंगे, मोनोप्लॉइडी। एंड पॉली मतलब क्या होता है, ज्यादा। तो एक या एक से ज्यादा आपके एडिशन हो जाए पूरे पूरे सेट का, कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम का एडिशन हो जाए ऑफ क्रोमोसोम, तब हम उसको क्या बोलेंगे, पॉलीप्लॉइडी। तो मोनोप्लॉइडी एंड आपका पॉलीप्लॉइडी कंप्लीट हो गया। मोनोप्लॉइडी को रीड कर लेते हैं। व्हेन देयर इज अ लॉस ऑफ 1 जीनोम इन अ डिप्लॉइड सेल, डिप्लॉइड सेल के पूरा पूरा एक जीनोम का लॉस्ट हो जाए, जो पेयर सेट था वो पूरा हाफ हो जाए, इट इज कॉल्ड मोनोप्लॉइडी। मोनोप्लॉइड सेल्स हैव अ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, सिंगल सेट होंगे क्रोमोसोम के, पेयर में नहीं होंगे। नेक्स्ट हम लोगों ने पॉलीप्लॉइडी, यूप्लॉइडी में पढ़ा था। तो when one or more sets of chromosome are added to a diploid cell, अगर डिप्लॉइड सेल में एक या एक से ज्यादा क्रोमोसोम के सेट ऐड हो जाते हैं, इट इज कॉल्ड पॉलीप्लॉइडी। अब पॉलीप्लॉइडी सेल बियर्स मोर देन 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, 2 से ज्यादा आपके वहां पे क्रोमोसोम के सेट्स होते हैं पॉलीप्लॉइडी वाली कंडीशन में। आर्टिफिशियल पॉलीप्लॉइडी कैन बी इंड्यूस्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन ड्रग्स लाइक कॉल्सिशन। कॉल्सिशन से आपका स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन नहीं होगा और एक साइड पे ही, एक ही सेल के अंदर क्रोमोसोम सारे प्रेजेंट होंगे। Vinblastine and granulosin etc. These drugs promote endomitosis by disintegrating the microtubular assembly of the spindle fiber. स्पिंडल फाइबर ही तो क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, दोनों क्रोमोसोम्स की क्रोमैटिड्स को अपोजिट पोल पे लेके जाएंगे या पेयर्स को हाफ करेंगे, तो ये आपके डीजेनरेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से सारे के सारे क्रोमोसोम्स एक ही सेल में आ जाते हैं। Polyploidy can also be induced by fusion of cells by with variant sets of chromosome। और polyploidy कैसे कर सकते हैं, एक से ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट नंबर वाली सेल्स को, क्रोमोसोम जैसे इसमें एक हेप्लॉइड है एक डिप्लॉइड है, उसको क्या करते हैं, फ्यूज कराते हैं। तो इतना डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बता रही थी कि यूप्लॉइडी में पॉलीप्लॉइडी क्या है, मोनोप्लॉइडी क्या है, सिंगल लाइन में आपको सिर्फ डेफिनेशन याद रखनी है। नेक्स्ट, पॉलीप्लॉइडी इंडिविजुअल्स आर ऑफ 3 टाइप्स। पॉलीप्लॉइडी में भी इंडिविजुअल आपके 3 टाइप्स के होते हैं, ऑटो पॉलीप्लॉइडी, एलो पॉलीप्लॉइडी एंड ऑटो एलो पॉलीप्लॉइडी। तो वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। पॉलीप्लॉइडी इंडिविजुअल्स व्हिच कंटेन ऑल द सेम टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम सेट्स आर कॉल्ड ऑटो पॉलीप्लॉइडी। जो क्रोमोसोम के सेट हैं वो सब सेम टाइप के हों, सपोज ए की आपकी एक क्रोमोसोम की एक कॉपी है या 2 कॉपी या 3 कॉपी है, तो इन्हें एक जैसे हों। ऑटो टेट्राप्लॉइडी, 4 कॉपी होना, एग्जाम्पल मेज, राइस, व्हीट एंड ग्राम। नेक्स्ट क्या है आपका, एलो पॉलीप्लॉइडी। एलो पॉलीप्लॉइडी में आपके डिफरेंट सेट्स ऑफ जीनोम प्रेजेंट है। तो पॉलीप्लॉइडी इंडिविजुअल विच कंटेन 2 और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीनोम कॉल्ड एलो पॉलीप्लॉइडी।
सपोज यहाँ पे आपका एक पेयर है क्रोमोसोम का, एक पेयर है, एक पेयर के बाद इसमें दूसरा एक कोई सेल है जिसका एक और सेट आ जाए, तो ये क्रोमोसोम अलग है, लेकिन जितने यहाँ पे ये वाले क्रोमोसोम अगर हम मानते हैं सेल के नंबर ऑफ 4 है, 4 क्रोमोसोम के पेयर है इस सेल में, पेयर में प्रेजेंट, टोटल 8 हो गए, तो इसमें भी 4 और क्रोमोसोम आ जाएं, लेकिन वो क्रोमोसोम डिफरेंट हो, डिफरेंट जीन्स उस पर प्रेजेंट हो, डिफरेंट हो, तो सेट तो बढ़ गया, 3-3 हो गए, लेकिन आपका एग्जैक्ट वो वही क्रोमोसोम नहीं है, तो अब हम उसको क्या बोलेंगे, एलो पॉलीप्लॉइडी। 3-3 तो हो गया, आपके जो टोटल 8 का पेयर था, अब 8 का ट्रिपलेट हो गया, लेकिन उस पे जीन्स अलग अलग हैं, डिफरेंट आपके क्रोमोसोम्स आ रहे हैं। तो polyploidy individuals which contain 2 or more different types of genome are called allopolyploidy. These are produced artificially by crossbreeding experiments. Crossbreeding experiments होता है between individual having different genome, जिसमें different genome present हो। एंड ऑटो एलोप्लॉइडी क्या होगा, दोनों ही प्रेजेंट हो, लास्ट वाले के केस में देखिएगा ए का मतलब सेम क्रोमोसोम के भी सेट है, एंड जो डिफरेंट जीनोम आया था उसका भी सेट है, उसकी भी कॉपी है, तो इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, ऑटो एलोप्लॉइडी। तो ये आपके यूप्लॉइडी के डिफरेंट टाइप्स है, जिसमें कि कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम में चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट है हमारा एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी में सिर्फ आपका पर्टिकुलर क्रोमोसोम की बात होती है, इंडिविजुअल क्रोमोसोम की बात होती है। सो व्हेन 1 और 2 इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स आर एडेड और डिलीटेड, या तो एक क्रोमोसोम या एक से दो क्रोमोसोम या ऐड हो जाए या डिलीट हो जाए, तब हम उसको क्या बोलेंगे, एन्यूप्लॉइडी। दिस जनरली अकर्स ड्यू टू द नॉन डिसजंक्शन ऑफ द क्रोमोसोम ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ द सेल डिविजन। एनाफेज के केस में क्या होता था कि जो स्पिंडल फाइबर्स होते थे वो किसको खींच रहे होते थे, क्रोमोसोम्स को टुवर्ड्स द अपोजिट पोल, और यहाँ पे दोनों एक ही साइड, सपोज कोई एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम है वो एक ही साइड चला गया है या दूसरी साइड नहीं आया है, तो डिलीट हो गया है एक सेल से और एक सेल में एक्स्ट्रा कॉपी आ गई है, सिर्फ पर्टिकुलर क्रोमोसोम की आई है, दैट इज एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी में हाइपरप्लॉइडी एंड हाइपरप्लॉइडी के केस में एडिशन हो जाएगा पर्टिकुलर इंडिविजुअल क्रोमोसोम को, और हाइपोप्लॉइडी के केस में डिलीट हो जाएगा, हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज्यादा। So here, hyperploidy. When one or more chromosome are added to the diploid set of chromosome is called hyperploidy. Suppose हमारी सेल में for 23 pairs of chromosome है, जो 22 सेकेंड वाला आपका क्रोमोसोम था, 22nd वाला क्रोमोसोम था, पेयर था, उसमें एक और क्रोमोसोम क्या हो जाए, ऐड हो जाए, ऐड हो गया, ठीक, या फिर दो क्रोमोसोम ऐड हो जाए, तो ये किस में आएगा, हाइपरप्लॉइडी में आएगा। तो ट्राइसोमिक 2n+1, जब एक हुआ था ऐड तो उसको हम लोग दो के सेट में तो था ही, एक ऐड हो गया सब कुछ, या फिर दो ऐड हुए तो 2n+2। सो व्हेन वन क्रोमोसोम इज इंक्रीज्ड इन द डिप्लॉइड सेल इट इज कॉल्ड ट्राइसोमी, व्हेन टू क्रोमोसोम आर इंक्रीज्ड टू द डिप्लॉइड सेल इट इज कॉल्ड टेट्रासोमी। इतना ही पढ़ना है। हाइपोप्लॉइडी में आ जाइए, हाइपोप्लॉइडी के भाई कम हो रहा है, हाइपो मतलब कम होता है, तो इसमें मोनोसोमी है एंड नलीसोमी है। मोनोसोमी में क्या होगा, कोई भी एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, अगेन बात करते हैं हम 22nd पेयर ऑफ क्रोमोसोम की, 22nd पेयर है, पेयर के फॉर्म में दो कॉपीज यहाँ पे हैं, जिसमें से एक आपका चला जाए, तो एक रिड्यूस हो गया, तो 2n-1, तो टोटल आपके 46 क्रोमोसोम थे, वहां पे कितने बचेंगे, 45 क्रोमोसोम बचेंगे ना। सिमिलरली अगर दोनों के दोनों ही क्रोमोसोम चले जाए, 22nd का कोई दोनों में ही क्रोमोसोम नहीं है, तो क्या किसमें आ जाएगा, नलीसोमी। नली मतलब कुछ भी नहीं है, तो 2n-2 हो जाएगा, पूरा का पूरा पेयर ही गायब हो गया 22nd वाला, तो टोटल क्रोमोसोम कितने बचेंगे, 44 बचेंगे। तो वो किसका केस है, नलीसोमी का केस है। आई होप आपको ये दोनों ही समझ में आ गए होंगे। एक बार रिकॉल कर लेते हैं सारे टाइप्स के क्रोमोसोमल एब्रेशन को। तो हियर फर्स्ट क्रोमोसोमल एब्रेशन क्या था, क्रोमोसोम के नंबर में या फिर स्ट्रक्चर में चेंजेस आना, इट इज नोन एज क्रोमोसोमल एब्रेशन। देन स्ट्रक्चरल एब्रेशन में, भाई स्ट्रक्चर में जब चेंजेस आ रहे हैं क्रोमोसोम के, तो उसको हम लोग स्ट्रक्चरल एब्रेशन बोल रहे हैं, जिसमें से आपका कौन कौन से हैं, डिलीशन है, जब क्रोमोसोम का पर्टिकुलर पार्ट डिलीट हो जाता है जिसकी वजह से कुछ जीन्स भी डिलीट हो जाएंगे, या फिर क्रोमोसोम का कोई पार्ट डुप्लीकेट हो जा रहा है जिसकी वजह से जीन की कॉपी भी आपकी एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगी, या फिर क्रोमोसोम का जो सेगमेंट है वो 180 डिग्री आपका टर्न हो जा रहा है और फिर अटैच हो रहा है, तब उसको हम लोग इन्वर्जन बोलेंगे।
एंड जब आपका नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में उसके पार्ट्स एक्सचेंज होते हैं देन इट इज नोन एज रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। इसको स्टडी किया था। फिर हम लोगों ने सारे जो डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन एंड रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन की सबकी डेफिनेशन को कवर किया था। नेक्स्ट हमारा जब जो क्रोमोसोमल एब्रेशन था वो न्यूमेरिकल था, तो जब नंबर में चेंजेस आएंगे, नंबर में जब कंप्लीट सेट में चेंजेस आएंगे तो यूप्लॉइडी, जब इंडिविजुअल क्रोमोसोम के नंबर में चेंजेस आएंगे देन इट इज एन्यूप्लॉइडी। आफ्टर दैट हम लोगों ने यूप्लॉइडी को डिटेल में स्टडी किया था। जब आपका यूप्लॉइडी के केस में कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम के नंबर में चेंजेस आ रहे हैं और उसमें भी जब आपका कंप्लीट सेट मिस हो जाता है, मिसिंग होता है पर्टिकुलर सेल में या फिर इंडिविजुअल में, देन इट इज नोन एज मोनोप्लॉइडी। एंड जब आपका वही सेट आपका क्या हो जाता है, 2 से ज्यादा नंबर में प्रेजेंट होता है देन इट इज नोन एज पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी मतलब कंप्लीट सेट ऑफ जीनोम विच इज प्रेजेंट मोर देन 2 सेट्स, 2 सेट से ज्यादा प्रेजेंट होता है। तो मोनोप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी कवर कर लिया हम लोगों ने। उसके बाद पॉलीप्लॉइडी के भी आपके डिफरेंट टाइप्स हैं। जब सेम टाइप के क्रोमोसोम के सेट्स आपके पूरी सेट आ जाता है तब हम उसको ऑटोप्लॉइडी बोलते हैं। एक एग्जांपल को लेके यहाँ पे समझाते हैं, कुछ बच्चों को अभी भी कंफ्यूजन होगा इसके केस में। सपोज लेट अस सपोज, क्योंकि मुझे क्रोमोसोम नंबर याद नहीं है कि टोमेटो की सेल में या फिर राइस की सेल में कितना होता है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे टोमेटो की सेल्स, ये टोमेटो की सेल है, इस टोमेटो की सेल में आपका 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है। अब इस 7 पेयर में एक और सेम सेट आ जाता है तो कितना हो जाएगा, 7 का पेयर नहीं होगा, 7 का ट्रिपलेट होगा, लेकिन सारे के सारे एक जैसे हैं, देन इट इज नोन एज ऑटो पॉलीप्लॉइडी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑटो पॉलीप्लॉइडी। दूसरा क्या है आपका एलो पॉलीप्लॉइडी। एलो पॉलीप्लॉइडी में सपोज हमने एक टोमेटो का सेल ली और एक जो जर्मिनल सेल है राइस के प्लांट के लिए, राइस का, राइस में आपके लेटर सपोज मान ही रहे हम ये 3 आपके पेयर में प्रेजेंट है क्रोमोसोम। अब इसका हाफ सेट लिया, 3 पेयर में है तो सिर्फ इसमें कितने बचे, 3। इसकी गैमेटिक सेल ली, सिर्फ 3 बचे। अब ये तीनों के तीनों इस सेल में चलेगा तो कंप्लीट सेट गया ना इसके अंदर भी, 7 पेयर प्लस 3, 7 किसके हैं, टोमेटो के खुद के हैं, 7 पेयर में है, और ये 3 सेट में चले गए। तो ये जो 3 गए हैं पूरा कंप्लीट जीनोम ही गया है राइस का, पूरा कंप्लीट ही तो गया है। तो ये किसमें आएगा आपका एलो पॉलीप्लॉइड्स में, लेकिन यहाँ पे ये क्रोमोसोम सेम नहीं होंगे। लास्ट क्या था, ऑटो एलो पॉलीप्लॉइड्स। ऑटो एलो पॉलीप्लॉइड्स मतलब ऑटोप्लॉइडी भी है एंड एलोप्लॉइडी भी है। तो इसी में ही हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। पहले से इसमें 7 पेयर्स के सेट में क्रोमोसोम प्रेजेंट थे, दूसरे केस में जो हमने राइस का बना रखा था वहां पे 3 के पेयर में थे, तो 7 भी पेयर में है और यहाँ पे 3 भी पेयर में आए हैं। तो ये 3 पेयर 7 वालों से डिफरेंट है, इसलिए कैसा है, ये एलो पॉलीप्लॉइड है। लेकिन पेयर भी आए हैं पूरे तो ये ऑटो भी है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑटो पॉलीप्लॉइडी। एग्जाम्पल आपका दे रखा गया है। उसके बाद हम लोगों ने एन्यूप्लॉइडी को स्टडी किया था। एन्यूप्लॉइडी पर्टिकुलर इंडिविजुअल क्रोमोसोम की बात होती है। तो एन्यूप्लॉइडी में जब कोई इंडिविजुअल क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जाता है तो उसको हाइपरप्लॉइडी, जब घट जाता है तो उसको हाइपोप्लॉइडी बोलते हैं। तो हियर हाइपरप्लॉइडी के भी 2 टाइप्स हैं, ट्राइसोमिक एंड टेट्रासोमिक। जब एक क्रोमोसोम का नंबर आपका बढ़ जाता है, हमने एग्जांपल लिया था 22 वाला, जो सेकंड वाला पेयर में था उसका एक और आ गया, तो 23 आपके 22 वाले के 3 सेट हो गए, उसको ट्राइसोमिक। जब पूरे 2 और आ जाते हैं, कंप्लीट पेयर में आ जाता है, तो उसको टेट्रासोमिक, तो 4 हो जाएंगे 22 वाले क्रोमोसोम के। सिमिलरली हाइपोप्लॉइडी में एक या तो डिलीट हो जाए या पूरा का पूरा पेयर डिलीट हो जाए, तो अगर एक डिलीट होता है तो एक क्रोमोसोम तो बचेगा, इसलिए मोनोसोमी। अब पूरा पेयर ही उड़ गया, दोनों ही 2 थे 2 ही चले गए, तो नलीसोमी, कुछ भी नहीं है उस पेयर का, इंडिविजुअल वाले क्रोमोसोम का। सारे क्रोमोसोम के नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, पर्टिकुलर 1 है या 2 है, किसी भी क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, लेकिन सब पूरा कंप्लीट सेट में चेंजेस नहीं आते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।